हम ये तुलना नहीं कर सकते कि हम पहले बुरे कितने थे, अब हम थोड़े अच्छे हुए हैं। मतलब वो आप लोग चिंतन करते होंगे ना, 24 घंटे में अगर इतने क्राइम, पूरी लिस्ट मैंने आपको पढ़ के सुना दी सर। पटना, मुख्यमंत्री जहां रह रहे हैं उसके बगल में इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं। आखिरकार उनको ये डर क्यों नहीं लग रहा कि उनको सजा हो सकती है? कानून का खौफ क्यों नहीं है? ये तो हर इंसान में होना चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो केवल ये नहीं कह सकते ना सत्ता पोषित नहीं है सर, खौफ तो होना चाहिए। वो खौफ नहीं बना पा रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं बना पा रहे? किया इस पर चिंतन आपने? नहीं, एनकाउंटर हुआ है, एफआईआर हुआ है, अकाउंटेबिलिटी तय की गई है, एक्शन लिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं यहां कहता हूं, और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि एक्शन होगा और हमारे बिहार के लोगों में सुरक्षित का होने का भाव कैसे पैदा होगा, हम उसकी चिंता कर रहे हैं। अभी जो हुआ ये डिस्टर्बिंग है, लेकिन पुलिस की लीडरशिप हो, गवर्नमेंट की लीडरशिप हो, पूरे सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। पुलिस ही आपकी सुरक्षित नहीं है। 11 जून को तेज रफ्तार कार पुलिस को रोक जाती है। 14 मार्च को दारोगा संतोष कुमार का मर्डर हो जाता है। 12 मार्च को ग्रामीणों ने एक पुलिस अधिकारी को ही पीट कर उनकी हत्या कर दी। आप पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, आपके नेता सुरक्षित नहीं है। खैर, तेजस्वी यादव का बयान एक आया, वो जरा सुनवा दूं, फिर आगे और मेहमानों के रुख करूंगी। आ रही हूं गुरु प्रकाश जी। टीचर की हत्या हुई, बीजेपी नेता की हत्या हुई, व्यावसायिकों की हत्या हुई, एक छात्र को गोली मारा गया, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। बिहार में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है, घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमका जी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। जो AK-47 चलाता है उनको नए कानून बना करके लोग बाहर निकालते रहते हैं, पैरोल देते रहते हैं। गुरु प्रकाश जी, एक छोटा सा रिएक्शन इस बयान पर, बाकी बाउल मेहमानों के पास मैं जा नहीं पाई, जल्दी से मैं उनके पास जाऊंगी। गुरु प्रकाश। नहीं, तेजस्वी यादव जी कह रहे थे सत्ता को संरक्षण देता है, मतलब ये थोड़ी हास्यास्पद सी बात है। अकाउंटेबिलिटी की बात करते तो अच्छा लगता, एक्शन की बात लेते तो अच्छा लगता, एफआईआर की बात करते तो अच्छा करता। कम से कम तेजस्वी जी के मुंह से सत्ता संरक्षण या स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम की बात अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। अपराध दर 90 के 2005 और 2005 के बाद में जो ऐतिहासिक गिरावट आई है, देखना चाहिए। बस इतना आपसे आग्रह कर रहे हैं। ऐतिहासिक गिरावट नहीं देख रहे हैं आप? देखिए, इसको कहते हैं ना दिन में दिया जलाना। सूरज की रोशनी निकली हुई है, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि देखो हम दिया जला रहे हैं, तुमको रोशनी मिल गई है। मतलब ये क्या बेहुदापन है? संस्कारों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। बिहार देश में नंबर दूसरे स्थान पे है अपराध में, हत्या में, अपहरण में। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का NCRB का डेटा है। पिछले 10 सालों की बात करूंगा, 2015 से 2025 में अपहरण 3 गुना बढ़ा है, मर्डर 2 गुना बढ़ा है। गुरु प्रकाश जी, इसमें एक सेकंड, वो आपके डेटा को चैलेंज कर रहे हैं, क्या गलत है सर इसमें? एक मिनट सुनिए तो 2004 से लेकर 2019 में 148% NCRB का डेटा बता रहे हैं। NCRB का डेटा बता रहे हैं। 2004 से 2019 में अपहरण 214% बढ़ गया है। अगर आप कंपेयर करते हैं 1990 से लेकर 2005 तक, तो मैं भी कंपेयर करता हूं। NCRB का डाटा दिखाइए। गुरु प्रकाश दिखाइए, आप मैं चैलेंज करता हूं आपको। WHO के अनुसार वहां डॉक्टर नहीं है, इन्होंने विकास किया है। मैं आपको बताता हूं क्या क्या इन्होंने विकास, बच्चों को दिखा दीजिए एक बार, पोषण दिया है, आप दर्शकों को दिखा दीजिए, मैं चेतावनी देता हूं। बच्चों को रोजगार नहीं दिया, युवाओं को वहां से पलायन पे मजबूर कर रहे हैं। और पलायन के बाद जब व्यक्ति वहां वोट डालने जाता है तो कहते हैं तुम बिहार के हो कि नहीं हो, तुम्हारा वोटर ID कार्ड बिहार 2017, 18, 19, 20, 21, 22 दूसरे नंबर पर ही है सर मर्डर पे। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है सर, बिहार के बाद। ठीक है सर, अब आप ये कह दीजिए कि हम इस पर भी सुधार करेंगे। कोई बात नहीं सर, हम इस पर भी सुधार करेंगे। आप ऐतिहासिक गिरावट आ रही है सर, ये सब चुनिंदा वर्ड्स हैं जो जनता को मूर्ख बनाने के लिए राजनेता इस्तेमाल कर लेते हैं कि देखिए ऐतिहासिक गिरावट। 2017 में सरकार किसकी थी, जरा पूछिएगा जी। बाकी सरकार किसकी थी सर, ये मैं किससे पूछूं? 2017 में सरकार आपको हमेशा दूसरे की कॉलरी गंदी लग रही है, खुद की साफ दिख रही है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। होम मिनिस्टर कौन था? अर्पिता जी, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो 20 साल पहले बच्चा 1 साल का था, 6 महीने का था, वो आज 20 साल हो गया। उसने लालू यादव का राज नहीं देखा, उसने आपका राज देखा, उसने आपका जनता राज देखा। तो
डराने की बात करना बंद करिए। 20 साल अच्छा, वो ये सत्ता कह में रहे हैं बैठे हुए। 22 के बाद अभी एनसीआरबी के डेटा आए नहीं है, 22 के बाद बिहार एकदम बदल चुका है। ये जो हम घटनाएं दिखा रहे हैं ये सिर्फ दिखा रहे हैं, ऐसा हुआ कुछ नहीं। मैडम मैं 2000 मैडम ठीक है, 2004 से 2019 का डाटा बता रहा हूँ। 148% हत्या, 2004 से 2019 214%। बात यह है कि भाजपा और जेडीयू क्या है, बासी कड़ी हो गई। अब इसमें उबाल नहीं आने वाला है। बिहार की जनता समझ चुकी है। अब बार बार आप हिंदू मुसलमान करके लोगों को डरा करके रोहिंग्या बता करके बिहार का अपमान करना बंद करिए। विकास के लिए काम किए होते तो आज यहाँ पे बैठ के दाएं बाएं झांकना नहीं पड़ता। एक सवाल मेरा, मतलब इस टॉपिक से थोड़ा अलग। जी बताइए। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा अगर विकास है तो जनता क्यों नहीं चुनती उसे? नहीं, बिल्कुल चुनेगी। कांग्रेस पार्टी का विकास का एजेंडा है। 20 सालों तक इनको देखा, परखा, लेकिन नहीं, मतलब आपने ऐसा एनालाइज किया है कि अभी कांग्रेस को कितने दिन और जनता परखेगी, उसके बाद आपके इस एजेंडे पर शायद आपको देखिए अर्पिता जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इन्होंने 20 साल अगर जंगल राज दिया तो उनसे हम सवाल ना करें। अगर सवाल करें, ये मेरा सवाल था सर, मैंने सबसे सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि बिहार में भी सर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि आपको स्थिति तो बखूबी पता ही होगी, तो सर मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर ये बोलती है विकास का एजेंडा रखती, कांग्रेस पार्टी को जनता स्वीकार क्यों नहीं कर पाती? इसका एनालाइज किया है कभी? इसका एनालाइज बिल्कुल है। 2025 कांग्रेस के दिन है, विपक्ष का दिन है। तो आप हर चुनाव से पहले नहीं, हर चुनाव की बात नहीं है। तो हर सारे मतलब मैं रियलिटी जानना चाह, मतलब आप लोग का भी पूरा ऐसा होता होगा ना सर, पता चलता होगा, तो वो बात अंदर की समझना चाह रही थी। कांग्रेस पार्टी एनालाइज करती कि कहां कमी रह गई। भाजपा कहां थी? 20 सालों में सत्ता में आई है भाजपा जेडीयू के साथ, वहां पे सत्ता में। तो अगर 20 साल इन्होंने राज किया, उससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले जेडीयू था, आरजेडी था, आरजेडी कांग्रेस, तो समय था, राजनीतिक घटनाक्रम बदले, कांग्रेस की सरकारें चली गई, लेकिन अब वर्तमान में फिर कांग्रेस का वहां पे राजनीतिक सूर्योदय होने वाला है। 2025 में सीएम सर, सीएम कांग्रेस का बनेगा, सीएम आरजेडी का बनेगा, जिस पार्टी के तालमेल पहले बनेगा। आपने कांग्रेस का, फिर आपने उसमें थोड़ा सा मतलब गठबंधन कांग्रेस का है ना, गठबंधन आरजेडी के साथ है ना। मुख्यमंत्री सर, क्योंकि तेजस्वी यादव तो बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहे हैं खुले तौर पर। देखिए गठबंधन का धर्म क्या है, महागठबंधन अगर आपका है, धर्म तो यही है कि वो बाद में आप लोग तय करते हैं। तो अगर आप इतनी सिंसियरिटी इस पर दिखा रहे हैं तो यही सिंसियरिटी जेडीयू की भी होनी चाहिए। जेडीयू तो बार बार कह रहे थे तेजस्वी यादव है सीएम, मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा, आप लोग से बात ही नहीं की और ऐसी घोषणा कर दी। अर्पिता जी, जेडीयू ये तय कर ले कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। जेडीयू का बोलने का हक नहीं है। आरजेडी, मैं पूछ रही हूँ, मैं जेडीयू थोड़ी हूँ सर, आपने सवाल किया सर, मैं पूछ रही हूँ, मैं उनका सवाल नहीं है, मेरा सवाल था सर, मैं पूछ रही हूँ। देखिए कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के साथ है। गठबंधन सीएम कौन है? सीएम अभी नहीं चुना जाएगा ना भाई। तेजस्वी नहीं है। अरे तेजस्वी की बातें आप क्यों कर रही हैं? अभी तेजस्वी है कि नहीं? अपनी पार्टी के नेता है, अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। आरजेडी के चलिए, आपकी पार्टी का कैंडिडेट कौन हो सकता है? हमारी पार्टी का कैंडिडेट अभी कोई नहीं है। चुनाव के वक्त तय किया जाएगा कि कौन होगा। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी, ठीक है। मुख्यमंत्री नहीं है। बात है कि मतलब इसके लिए हिम्मत चाहिए, जो बातें आपने कही है सर, इतनी हिम्मत आपने दिखाई है, बहुत बड़ी बात है। आप मेरे हिम्मत पे दाद दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। बात है कि आज मुख्यमंत्री का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि जो 10 बिल्कुल मुद्दे पर लौटते हैं। धीरेन्द्र जी आपका एक जवाब, जो 20 साल से बीजेपी और जेडीयू सत्ता पे कुंडी मार के बैठे हुए हैं और जनता को डंक मार रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाना है। बिल्कुल धीरेन्द्र जी। पिताजी, सभी लोगों को सुन रहा था। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बोल रही है, सत्ता की बात सही है कि सीएम के बारे में ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं, और न किसी बात पर ये लोग आज अपराध। आप बता दीजिए, चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे? आप बोलिए चिराग पासवान मुख्यमंत्री हैं? बॉल तो आप बोलिए, पाले में आगे। आप कहिए चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे? हमारी पार्टी पिछली बार तो बहुत धक्का मुक्की किया था, नूरा कुश्ती किया था आपने नीतीश कुमार के साथ। आज वही नीतीश कुमार आपको बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसी कौन सी सत्ता की मजबूरी है? सत्ता की मजबूरी, सत्ता की चाशनी में आप लोग डूबे हुए हैं। सत्ता आपको चाहिए, बिहारियों का भला करने वाले नहीं हम लोग। और यहाँ पे आगे कांग्रेस की बात करते हैं। जरा उनसे जवाब ले लें, आपने बढ़िया सवाल, लेकिन आपने गेंद बढ़िया टॉस किया है। धीरेन्द्र जी, पहले बिहार के विकास की बात बाद में करिए, अपने नेता को विकसित कर लीजिए। अभी तो वही उस लायक नहीं हुए हैं कि सत्ता बनाने की बात करें। तो आदरणीय राहुल गांधी जी को उस लायक बनाइए ताकि बिहार के विकास। बिहार की बात करिए, बिहार के मुद्दे पे बात हो रही है। बात हो रही है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप, या नीतीश कुमार की गुलामी स्वीकार करेंगे, भाजपा की गुलामी, भाजपा की दास्तां स्वीकार करेंगे आप? बताइए, नरेंद्र मोदी का चरण बंधन करेंगे, नीतीश कुमार का चरण बंधन करेंगे, या आप अकेले जाएंगे चुनाव में लड़ने, चिराग पासवान का चेहरा दिखाने? अपनी बात करिए, अपनी हैसियत बताइए कि आप कितने पानी में हैं। बिहार में
इतने मर्डर हो रहे हैं, उसमें चिराग पानी इनको पासवान दीजिए क्या कह थोड़ा। रहे ठीक है, अब उनको जवाब तो दे मुख्यमंत्री दीजिए। नाकाबिल है, अरे, पुलिस ठीक है नाकाबिल दीपक है। जी, जवाब अभी बताएंगे वो कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरे हैं कि नहीं, है ना धीरेन्द्र अर्पिता जी? जी आचार्य हाँ, इनसे ले ठीक है, लीजिए अभी जवाब। हाँ धीरेन्द्र जी, अब बस शांत थोड़ी हो रहे जाएंगे, हो। इनको कॉफी और पानी दे दीजिए, तब मैं बोलूंगा। मैं दीपक बड़ी जी चिंता, सबसे बिहारियों की चिंता ठीक, किए होते सर, ना, इतना कॉफी दीपक पानी तो जी, बिहार प्लान में नहीं दीपक भाग जी, रहा होता। अब नहीं अच्छा लगता, ठीक है, उनको बोलने देना, बोल लेने दीजिए धीरेन्द्र जी। चिंता इसलिए कर रहे हैं कि जब पलायन हो रहा था तब आप सहयोगी के रूप में वहां पर बैठे हुए थे, जब नरसंहार हो रहा था तब वहां पर आप सहयोगी के रूप में बैठे हुए थे, जब वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा था तब आप सहयोगी के रूप में बैठे हुए थे। आंख 20 बंद कर साल देने अब से बहुत दीपक जी हो गए। प्लीज, दीपक जी जी। प्लीज इनको उनको बोल वर्तमान नहीं, में बार लाइए बार ना। नहीं अच्छा लगता सर, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, मैं उनसे उनको जाने नहीं दूंगी, इसका जवाब ले लूंगी, आप मत टेंशन आपसे उम्मीद है अर्पिता हाँ जी। बस आप रुकिए, उनको बोलने तो दीजिए धीरेन्द्र जी। बिल्कुल आज तक से उम्मीद रहती है, हम लोगों से एनडीए से भी उम्मीद रहती है। आप लोग नाउम्मीद लोग हैं, आप सिर्फ सवाल करके भागते हैं। और मैं बता रहा हूं कि हमारी पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री हो, लेकिन गठबंधन का धर्म है ना। एक बार जब बोला गया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब साफ है। हमारे आपके जैसे नहीं है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी। आप अभी तक तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, आखिर क्यों नहीं लेना चाहते हैं? आप खुल के बोलिए ना। और बिहार में अगर अपराध हो रहे हैं तो उसमें भी हमारे नेता ने कहा है हम गठबंधन में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रक्षाबंधन बिहारियों का छोड़ दिया है। आपके जैसे नहीं है कि जब उस नरसंहार हो रहा था तो आपके गृह मंत्री वहां पर सूट और बूट बदल रहे थे दिल्ली में बैठ करके। आज आप बिहार में ज्ञान की बात कर रहे हैं। अगर एक भी व्यक्ति की हत्या हो रही है तो हमारे लिए चिंता नहीं, चुनौती है, और हर सहयोगी के लिए चुनौती है ये। और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे लेकिन नेता ने धीरेन्द्र कहा है। जी, फिर आपसे भी ये सवाल उठ सकता है ना, आप कह रहे हैं कि उस समय सत्ता की चाशनी में डूबे हुए थे, उस समय इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज भी ये बिहार की हालत, ये 24 घंटे के आंकड़े मैंने दिखा दिए, पूरी की पूरी लिस्ट है सर किस तरह से क्राइम हो रहा है। आप भी तो साथ ही बैठे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? एनसीआरबी ने डाटा देना बंद कर दिया। अरे चुप रहिए ना, एनसीआरबी पर बोलने वाले आप लोग हाइब्रिड नेता है, चुप रहिए। पहले मैं बता रहा हूं कि आज जिस समय गोली मारी जाती है, बताइए कि उस जमाने में क्या अपराधियों को गोली मारी जाती थी? अपराधी लोगों को गोली मारते थे। 10 सेकंड लेकिन दीजिएगा आज, अर्पिता जी। अरे रुकिए ना भाई, आप तो पूरा स्टूडियो में बैठ के खराब कर रहे हैं डिबेट को। हाँ धीरेन्द्र जी, आज मैं बता रहा हूं कि आज अपराधी अगर अपराध करके उनकी शिनाख्त की जाती है तो अगर भागने में अगर वो काउंटर करते हैं, उनका काउंटर भी होता है। और पुलिस, हाँ जरूर है कि डिटोरिएशन हुआ है और कानून का राज के लिए हम लोग जाने जाते थे। आज भी हमारे नेता इस बात को अपने सहयोगियों को कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए हम लोग जाने जाते हैं ना, उसको स्थापित करने में चाहे पुलिस के लोग धीरेन्द्र जी हो या कैसे कह सरकार रहे में। हैं? और आप ये कैसे कह सकते हैं फिर कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उन्होंने नहीं कहा होगा कि आप लोग यही कह रहे हैं ना, अरे लगाम लगा लीजिए, इतनी घटनाएं हो रही हैं, अरे कुछ तो कीजिए। ये तो वो भी कह रहे होंगे कि हमने भी कहा। सब कहने और करने में फर्क है ना। फिर अगर आप सहयोगी हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना सर। केवल आपने कह दिया अरे देखिए बहुत हत्याएं हो रही हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, बस चर्चा खत्म। अभी सहयोगी का मतलब हम कह ही सकते हैं ना, हम सत्ता में, हमारे पास कलम नहीं है ना। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम गठबंधन में हैं, लेकिन सर, जो हमारे मजबूरी पास- आपकी है सर, जो वो मजबूरी शक्तियां- आपकी थी वही मजबूरी इनकी थी, वो फिर शक्तियां बराबर हमारे- चल गया अरे मामला। गुंडा फिर राज क्यों को आप कैसे इनको कोस बर्दाश्त रहे कर हैं? रहे हैं? वो शक्तियां हमारे पास नहीं है ना, मैं तो कह ही सकता हूँ ना। हाँ। नहीं वो भी तो वही कर सकते थे सर, वो भी तो मजबूरी थे ना। फिर हमारे नेता ने अगर तो मजबूरी कहा का ही रोना रोया जा रहा है तो वो भी रो सकते हैं सेम चीज पर सर, वो तो रोना पिच नहीं एक ही रोया जा है। रहा है ना। और पिताजी अब मैं जवाब दे दूं, जी अगर हमारे नेता ने कहा है तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए आखिर कार्रवाई भी करी है ना। और अच्छा। बुलडोजर की बात भी की जा नहीं रही है, नहीं धीरेन्द्र जी, ये इनकाउंटर तो भी हुआ आप नई बात बता रहे हैं, मतलब चिराग पासवान के कहने पर एक्शन हुआ है? है। नहीं, हमारे सभी सहयोगी इस पर चिंता कर रहे हैं और पुलिस को भी चिंता, तभी एक्शन हो रहा है। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर काउंटर हो रहा है तो प्रयास हो रहा है, लेकिन ये नाकाफी है। अरे आपकी मैं स्थिति संतुष्ट चिंताजनक नहीं है। हाँ। हम बिहार में बिल्कुल- गुंडा राज है। अरे जब तक अंकिता आप लोग जी, हैं 10 ये सेकंड चिंता मेरे को की ठीक है, विषय ठीक है, जल्दी से उनको कंप्लीट ये करने दीजिए धीरेन्द्र जी। सत्ता अरे देख जवाब नहीं लीजिए। देंगे। ठीक है धीरेन्द्र जी, मुझे एक बात तो स्पष्ट कर दीजिए ना, चिराग पासवान के कहने पर कार्रवाई हो रही है या नीतीश कुमार के कहने पर कार्रवाई हो रही है या सम्राट चौधरी के कहने पर कार्रवाई हो रही है? ये कानून के कहने पे कार्रवाई हो रही है, कानून का राज है और कानून जो कहेगा ठीक। वो पुलिस करेगी। लेकिन अगर ढीला पड़ रहा है, सत्ता में बैठे लोग कैसा अगर उस पर कानून है? चिंता कर रहे हैं, हाँ। ये आपके जैसा अंधा कानून नहीं है कि अच्छा। कुछ भी कर लो ठीक और है। अन्य मार्ग चले जाओ। ठीक आप है, समझिए जल्दी इस जल्दी से बातों एक को। रिएक्शन। ठीक ये है, कौन नवल सा किशोर जी कुछ कानून कहना है? चाह रहे हैं, उसके बाद दीपक झा मैं आ रही हूँ। नवल किशोर ठीक है, लेकिन आपका प्रश्न जायज ठीक है। है। नहीं, देखिए। बिहार के लोगों नहीं, की नहीं, मैं चिंता कह रहा हूं। यहाँ हाँ, इस चर्चा में सब ने मैं- बैठकर ये कह दिया कि आपका प्रश्न जायज है, आपका प्रश्न नहीं, जायज है, लेकिन मैं यहाँ समाधान, मैं ये चाहती हूँ कि जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सब ये ना गिनाया जाए कि उनकी सरकार में ये होता था, हम तो थोड़े से सुधरे हैं।
और फिर कई सवाल सर इसलिए उठ जाते हैं ना फिर नवल किशोर जी। नहीं अर्पिता जी देखिए, ये सिर्फ मर्डर नहीं हो रहा है। सिवान में, बेगूसराय में, बक्सर में नरसंहार हुए, नालंदा में एक नहीं कई लोग मारे गए, तलवारों से काटे गए, बम से उड़ाए गए, आग लगा दिए गए पूर्णिया में। ये गुंडा राज है, गुंडा राज। और इस गुंडा राज को ये लोग बदल नहीं सकते। जो संरक्षक है वो यही दल है। बिल्कुल एकदम सही है, ये एकदम सही है। अरे तलवार से काटे नहीं गए क्या सिवान में? पूर्णिया में आग से जलाए नहीं गए क्या? ये झूठ कौन सा है? झूठ बोल रहे अरे हैं गुरु प्रकाश जी, मजबूरी भी एक चीज होती है। आप ये बताओ, अमीर दास आयोग को किसने खरीद किया बताओ? उसमें कौन कौन लोगों का नाम आ रहा था बताओ? क्यों नहीं एक्शन लिया? नरसंहार की बात कर रहे हो, शर्म आती है क्या? और हत्या में इतनी अंतर बेशर्मी होता है। कहां अंतर से करना लाए? देखिए आप, इतना बेशर्मी कहां से लाए बताओ ना? लक्ष्मणपुर जो बातें, बीजेपी में गया बेशर्म हो लक्ष्मणपुर गया। बातें, क्या लक्ष्मणपुर सुशील बातें, कुमार मोदी ने नहीं कहा था? क्या सुशील कुमार मोदी ने नहीं कहा था? गुंडों से निवेदन नहीं किया था? भूलेगा नहीं, गांव के गांव कटवा दिया था आपने। अरे भाई, नरसंहार आप करवाते हो, जातीय नरसंहार आप करवाते हो, आपके नेता करवाते हैं, और यहाँ आप हत्या नरसंहार की बात कर रहे हो। क्या गुस्सापूर्ण बात ठीक करते हो है, आप? ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये जानना, क्योंकि जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना। अगर आम इंसान वहां सुरक्षित खुद को नहीं महसूस कर रहा है तो वो पहले ये सोचे। अच्छा देखिए, इसमें सरकार का संरक्षण नहीं है। गुरु प्रकाश जी, मेरा सवाल ये आपसे है, सरकार का संरक्षण नहीं है। अच्छा चलिए, मेरा मर्डर अगर हो जाएगा, लेकिन मैं सरकार पे इतना भरोसा कर सकता हूं कि एफआईआर सरकार दर्ज करा देगी, है सर गुरु प्रकाश जी? हास्यास्पद। शिल्पी जैन हत्याकांड याद है आपको? शिल्पी जैन हत्याकांड आपको याद होगा, आप ही की उम्र की होंगी वो शिल्पी जैन। पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती थी, उनके तार कहाँ तक जुड़े थे? हत्या हो गई उनकी, रेप हो गया, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है। एक सेकंड में सबको रोक रही हूं। नहीं, ये है इनसेंसिटिव लोग हैं। गुरु प्रकाश जी एक सेकंड मैं जरा इनको, जरा नवल किशोर जी, मैं आपसे एक आखिरी बार कह रही हूँ सर, देखिए नहीं अच्छा लगता है, आप सब बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। आप ये चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय हो, या हम सब बिहार के लिए बात करने अगर बैठे हैं, सुनिए ना, बिहार के लिए अगर बात करने बैठे हैं सर, आप सरकार को बचने का मौका दे देते हैं। एक बार भी बालिका गृह कांड का नाम नहीं लिया। बालिका गृह कांड पर, ठीक है, बालिका गृह कांड पर गुरु प्रकाश जी जवाब दे दीजिएगा। ये मैंने आपके सवाल को पूछ लिया, अब तो आप शांत रहेंगे नवल जी? और सृजन पे जवाब दे दीजिए। सृजन पे जवाब दे दीजिएगा। गुरु प्रकाश जी, उनके दोनों सवाल आपने सुन लिए, मेरे सवालों के साथ इसका भी जवाब दीजिएगा। राजीव जी, ठीक है, चुप रहिए, नवल जी इनकी, नवल जी की आवाज रखिए कम। मैंने आपके दोनों सवाल ले लिए सर, अब उसके बाद मैं जवाब ले लूं, क्योंकि मैं ऐसे शांत कराती रह जाऊंगी ना सर, पूरा समय चला जाएगा। प्लीज गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए अर्पिता जी, आपने इस पूरे शो में जितने भी मुद्दे उठाए हैं तथ्यात्मक रूप से सही हैं। बिल्कुल सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने संज्ञान लिया है, पुलिस ने संज्ञान लिया है, एक्शन लिया है, अकाउंटेबिलिटी तय हुई है। जो हो रहा है बहुत दुखद है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार के नोटिस में चीजों का आना, सरकार के द्वारा एक्शन लेना, ये हम बिहारियों ने नहीं देखा था। अर्पिता जी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ये आम बिहारी से पूछिएगा, सामान्य बिहारी से पूछिएगा। सुशासन है कि नहीं है बिहार में? सामान्य लड़की थी। मतलब आप जो भी क्राइटेरिया मुझे समझा रहे हैं, बस इतना समझा दीजिए, सुशासन है कि नहीं है, या 24 घंटे में जो घटनाएं हो रही इसी को सुशासन समझ रहे हैं? पहले आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। सर, जल्दी पहले से, की मेरे पास 2 तुलना मिनट में है, मुझे निश्चित सबसे रूप से कम सुशासन आज है वो प्रति व्यक्ति प्रति लाख पे जितने क्राइम होते थे, आज सुशासन है। जितनी हत्याएं नरसंहार पहले होती थी, तुलना में आज सुशासन है। नीतीश कुमार जी आए थे, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम है। दो धाराएं हैं ये शासन के, दो मॉडल्स यहाँ आपके सामने। ये आज भी उस दौर से कोई अगर सबक लेने की बात करे तो राजद के नेता है तेजस्वी यादव, सर्वशक्तिमान नेता। लेकिन अभी क्या था, अभी शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे, और वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ, ये किस श्रेणी में अपराधियों को और बाहुबलियों को ये रखते हैं? ये तो ताजा, ये ताजा वीडियो है ना। ठीक है नवल जी, आपका रिएक्शन जल्दी से सर, जल्दी से। ठीक है सर, का समय कम है सर मेरे पास। राजीव जी, मैं आपका पॉइंट समझ गई, वो सवाल में नवल जी के पास। ठीक है नवल, जल्दी। नहीं, मैं
नहीं, मैं पूछता हूँ इनसे कि आनंद सिंह क्या साधु हैं? आनंद मोहन साधु थे, जितने भी गुंडे थे वो तो आपका पहला सरकार में वही बनाने वाले लोग थे, आप बनाने वाले वही थे। शर्म नहीं आती है? ठीक है, तीनों लोग की आवाज कम कीजिए। दीपक झा से एक छोटा सा रिएक्शन। आप समझ गए सर, यहाँ पर राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे के कॉलर को पकड़ते रहते हैं और ये बता रहे देखिए उनका कितना साफ, हमारा कितना गंदा। दीपक झा जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। अर्पिता जी, आप हमारी बातों में मत जाइए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, इनको सुन लेता है, पूरा देश सुन लेगा। पुराना बिहार है, आज झारखंड हिंदुस्तान के पहले 10 राज्यों में आकर के बैठ गया है और बिहार वहीं का वहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ नेता ऐसे बैठे हैं। 2024 का भाषण है जनवरी में, जब नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल नहीं थे, तब का भाषण है जब नीतीश कुमार अलग थे बीजेपी से। तो नरेंद्र मोदी जी पोल खोल रहे हैं कि 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं। बात है कि लिखने की इजाजत नहीं, बोलने का हक नहीं। एक ऐसा लोकतंत्र है जहाँ डर ही वक्त है, तो डर से पूरा बिहार थरथराया है। ठीक है धीरेन्द्र जी, नरेंद्र मोदी जी ने पोल खोल दिया। हो गया, ठीक है, पोल खोल दिया। 15 साल से आप लोग पोल खोलते खोलते बाहर ही है ना, आगे भी 15 साल बाहर रहेंगे। बिहार में निश्चित चुनौती को बिहार अच्छा नहीं लगता भाई धीरेन्द्र जी। ठीक है, आप सभी को मैं यहाँ रोक रही हूँ, लेकिन बड़ा सवाल बार बार यही हो जाता है कि आखिरकार ये क्राइम ग्राफ रुकेगा कैसे? और सुशासन के जो दावे और वादे होते हैं, क्या जनता यही समझ ले कि जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं या जो बिहार की अभी स्थिति है, इसी को समझिए सुशासन, यही है सुशासन। और क्या इसी के आधार पर आप वोट करेंगे, ये भी आपको ही तय करना है।